Uh, I'll I'll let you know how to do the management or updation of the new websites. Hello. Yeah, Natasha, go ahead. I can hear you. Yeah. There. Yes, very much. Okay. Then जैसे आपको सबको पता है कि जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन में शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो ये आप जो वेबसाइट का है ये न्यू डिज़ाइन है। बट इसमें इशू ये है कि जो स्कूल की जो पुरानी वेबसाइट्स हैं उसमें जो पिक्चर्स है उनकी क्वालिटी नहीं क्लियर नहीं है। पिक्चर का जो साइज़ है वो वैसा नहीं है जैसा इस वेबसाइट के लिए होना चाहिए। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आपने जो होम पेज अपना जो बनाना है पूरा, उसमें जो आपका फोटो स्लाइडर्स होने चाहिए, फोटो स्लाइडर्स में जो इमेज साइज है वो कितना होना चाहिए, आपने उन्हें कैसे फॉर्म करना है, और आपने ये जो आपका नोटिस बोर्ड है नोटिस बोर्ड को कैसे मेंटेन करना है। मेन है आपका ये जो मैसेज सेक्शन है, यहाँ पे आपका अबाउट स्कूल एंड प्रिंसिपल मैसेज है। तो ये आपने क्लियर रखना है कि कैसे आप बनाएंगे। इसमें जो इमेजेस होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उनका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, और जो इमेज साइज चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। देन जो न्यू चीज़ ऐड हुई है वो हमने यहाँ लास्ट में सोशल मीडिया लिंक्स दिए हैं। तो आपने अपने स्कूल के जितने भी आपके फेसबुक का पेज है तो उसके लिंक्स लगाने हैं यहाँ। इंस्टा अगर है, इंस्टा अकाउंट, यूट्यूब चैनल है तो उसके जो लिंक्स हैं वो आप लोग यहाँ शेयर करेंगे। देन बैकएंड से जब हमने इसको लॉगिन करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके स्कूल की वेबसाइट का यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड है वो आप डालेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप अपने वेबसाइट को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है नेविगेशन का पार्ट है, ठीक है। तो नेविगेशन नेविगेशन फॉर्म करने के लिए आप न्यू नेविगेशन पर जाएंगे। देन जो नेविगेशन पार्ट है, एक चीज़ जो आप सारे ट्राई करेंगे वो ये कि आपके जो नेविगेशन होगी ये सिंगल लाइन में हो। मोस्टली स्कूल्स में ऐसा है कि यहाँ पे डबल या ट्रिपल लाइन्स हो रहे हैं, जिससे क्या होता है वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो शिफ्ट हो जाता है और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप ट्राई करेंगे जो आपके मेन मेन्यूज हैं आप सिर्फ वही यहाँ रखें, बाकी सारे उनके अंडर एज अ सब मेन्यू फॉर्म करें। ये सिंगल लाइन में हो, जो मेन मेन्यू होगा उसको आप कैपिटल लेटर्स में रखें, और जो सब मेन्यूज हैं उनको आप स्मॉल लेटर्स में रखें, ताकि वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ईजी रहे। ओके। देन आपने न्यू नेविगेशन को फॉर्म कैसे करना है, आप न्यू नेविगेशन पर जाएंगे। जो आपके नेविगेशन का जो टाइटल होगा वो टाइटल आप यहाँ पर टाइप करेंगे। देन पोजीशन आप उसकी टॉप रखेंगे। टॉप पोजीशन का मतलब है कि वो आपको वेबसाइट पे फ्रंट एंड पे विजिबल होगा। देन अगर आपका मेन मेन्यू है तो उसको आपको पेरेंट मेन्यू सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वही आपका पेरेंट मेन्यू होगा। अब डिपेंड करता है कि जो आप नेविगेशन फॉर्म कर रहे हैं उसके लिए आपको एक CMS पेज फॉर्म करना है, या फिर आप उसमें चाहते हैं एक URL ऐड करें। अगर आपने CMS पेज बनाना है तो आप उसमें उसको कंटेंट रखेंगे, अगर आपने उसमें कोई लिंक लगाना है तो आप उसको URL सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका मेन मेन्यू है तो उसको आप नॉन क्लिकेबल रखेंगे, बिकॉज आप मेन मेन्यू के अंडर सब मेन्यूज बनाएंगे, उन सब मेन्यूज में CMS पेजेस बनाएंगे, और उन्हीं में आप क्या करते हैं लिंक लगाएंगे। जो टारगेट होगा आपका, अगर आप CMS पेज बनाते हैं तो आप टारगेट को सेल्फ रखेंगे, और अगर आप URL सिलेक्ट करेंगे तो आपका टारगेट हमेशा ब्लैंक होगा, ब्लैंक फॉर द न्यू टैब। ताकि जब भी आप कोई आपके URL पे क्लिक करे, जब वो URL आपका ओपन हो तो एक न्यू टैब में ओपन हो, आपका सेम टैब पे ओपन ना हो। अदरवाइज क्या होगा, मान लो अगर आपने एक PDF का लिंक लगाया हो तो वो PDF ओपन होगा, सेम टैब पे ओपन होगा, तो जो भी आपका यूजर होगा या जो आपकी वेबसाइट को देख रहे होंगे वो PDF को रीड करेंगे, जैसे वो PDF को क्लोज करेंगे आपकी वेबसाइट भी क्लोज हो जाएगी। तो दैट्स वाई आप क्या करेंगे, URL जब भी आप URL लगाएंगे वहाँ पे आपका जो टारगेट होगा उसको ब्लैंक रखेंगे, ताकि वो न्यू टैब पे ओपन हो। और अगर वो PDF रीड करने के बाद क्लोज भी करते हैं तो आपकी वेबसाइट क्लोज ना हो, देन आप उसे क्रिएट कर देंगे। ओके। देन नेक्स्ट होगा
मेरी आवाज क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज द एडिट नेविगेशन। एडिट नेविगेशन आप तब यूज करेंगे जैसे आपके पास पहले से जो नेविगेशन फॉर्म्ड है, अगर आप उनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं। हो सकता है जब आप फॉर्म कर रहे थे आपसे उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या आप उसमें कंटेंट रखना चाहते थे, आपने उसमें सीएमएस पेज बनाना था बट आपने यूआरएल लगा दिया, या फिर पहले आप उसको एज अ यूआरएल यूज कर रहे हो लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो एक एज अ पेज ओपन हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो जैसे आपने चेंजेस करने हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। लाइक आपने स्कूल कॉर्नर चेंज करना है, आपने इसको सिलेक्ट किया, आपके पास इसका नेम यहाँ आ जाएगा, पोजीशन इसकी टॉप रहेगी। अगर तो ये मेन मेन्यू है तो इसका कोई पेरेंट मेन्यू नहीं होगा। अगर ये आपका सब मेन्यू होगा तो इसका एक पेरेंट मेन्यू होगा। इसकी जो नेविगेशन होगी, नेविगेशन टाइप, ये नॉन क्लिकेबल है। क्यों? बिकॉज जो स्कूल कॉर्नर है वो आपका एक मेन मेन्यू है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, आप इसको सब मेन्यू फॉर्म करना चाहें, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इसको किसके अंडर एज अ सब मेन्यू फॉर्म करना है स्कूल कॉर्नर को, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसका पेरेंट मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें जो टारगेट रखेंगे, सेल्फ रखेंगे। अगर आपका कंटेंट होगा, यूआरएल होगा तो ब्लैंक रखेंगे। ऑर्डर सेट करेंगे कि वो किस ऑर्डर पे आपको शो करें। जब भी आप एडिट करेंगे आप उसमें अपडेट करेंगे। अपडेट करने पे जो भी आपके चेंजेस होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। और अगर अगर आप किसी नेविगेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आपका एडिट नेविगेशन पे डिलीट होगा, डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा। ओके, नेविगेशन पार्ट में आपका इतना ही है कि आपके जो ये मेन मेन यहाँ से होता है फॉर्म, और जिसके अंडर होते हैं ये आपके सारे सब मेन्यूज होते हैं। नेविगेशन पार्ट में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो चैट में अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं। जो मेरे कलीग हैं वो आपको उसका रिप्लाई देंगे। अगर आपको अभी कोई भी इशू है, इसमें कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप अपने पास नोट करके रखिए, एट द एंड ऑफ द सेशन आप तब भी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज द सीएमएस पेजेस। तो आपके सीएमएस पेजेस होते हैं। सीएमएस पेज आपका है जैसे लाइक आपने अबाउट स्कूल पे क्लिक किया, अबाउट स्कूल में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो आपका अबाउट स्कूल वाला पेज ओपन हुआ, ये आपका सीएमएस पेज है। अब आपके पास यहाँ पर दो चीजें हैं जिसमें स्कूल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। वो ये है कि जो आपका अबाउट स्कूल है ये हमने दो जगह दिया है, एक आपके पास सीएमएस पेज में दिया है और एक यहाँ पर मैसेज पार्ट में दिया है। कई बार होता है स्कूल जो चेंजेस करना चाहते हैं, टीचर्स वो चेंजेस करना चाहते हैं सीएमएस पेज पर, लेकिन वो चेंज कर रहे हैं मैसेज पार्ट में। फिर वो बोल रहे हैं कि हम चेंज कर रहे हैं बट वो चेंजेस विजिबल नहीं है। तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज जो आप चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस आपने सीएमएस पेज में करने हैं लेकिन वो आप मैसेज पार्ट में कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक क्लियर रखनी है कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है जो ये मैंने हाईलाइट किया, ये आपका मैसेज पार्ट है। इसकी जितनी भी एडिटिंग्स होंगी, इसमें जो भी फॉर्मेशंस होंगी, अपडेशंस होंगी, वो सारी आपकी मैसेज पार्ट से होंगी। और जो यहाँ पर आपके सब मेन्यूज हैं, सब मेन्यूज में जो भी आपने एडिटिंग करनी है वो आप सीएमएस पेज से करेंगे। सीएमएस पेज से कैसे करेंगे? आप सीएमएस पेज पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई न्यू पेज फॉर्म हुआ है वो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में शो कर जाता है, ठीक है। अगर आपका कोई फॉर्म्ड पेज है, आपने उसमें एडिटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये वाला जो बटन है आपका एडिट का, यहाँ क्लिक करेंगे, देन आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमें अबाउट स्कूल में एडिटिंग करनी है, आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। आपने आपने इस कंटेंट को चेंज करना है, कंटेंट में एडिशन करनी है, और आप चाहते हो कि आपने यहाँ पे प्रिंसिपल का कोई मैसेज चेंज करना है या प्रिंसिपल की साइड से कुछ आया है वो चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इमेज लगाने के लिए आप क्या करेंगे? डायरेक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, आप इमेज का यहाँ पर लिंक लगाएंगे। यहाँ आपका लिंक होना चाहिए लगा। लिंक लगाने के लिए आपने क्या करना है, जो इमेज है, इमेज को पहले आप फाइल मैनेजर में अपलोड करेंगे। जो फाइल मैनेजर है इसमें आपके पास दो जो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने वाली, वो ये, एक तो जो आपकी फाइल साइज है वो आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फाइल का नेम होगा उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। ओके,
डायरेक्ट यहाँ पे फाइल अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल करेंगे, अपने सिस्टम से फाइल को चूज करेंगे एंड देन आप उसे अपलोड कर देंगे। जो भी आपकी लेटेस्ट फाइल्स होती हैं वो आपके टॉप पे ऑटोमेटिकली शो कर जाती है। आप फाइल का नेम चेंज करना चाहें तो आप पहले ही अपने सिस्टम पे फाइल का नेम उस तरीके से रखिए जो आपको यहाँ पर मतलब रिकॉग्नाइज करने में इजी हो। तो आप यहाँ से बस डायरेक्ट फाइल चूज करेंगे, अपने सिस्टम से कोई भी फाइल जो जिस फाइल को आप अपलोड करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन अपलोड कर देंगे और वो आपको टॉप पे शो कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल चूज फाइल, लाइक मान लो मुझे ये इमेज यहाँ पर करनी है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, ओपन करूंगी एंड देन अपलोड करूंगी। जैसे मैं इसे अपलोड करती हूँ मेरे पास एक पॉपअप आएगा that the image file is uploaded successfully। ओके, अब आपको यहाँ पर वो फाइल शो नहीं कर रही है अभी, क्यों? बिकॉज हमने इसको रिफ्रेश करना होगा। हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को। जैसे आप पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी फोटोग्राफ। नेक्स्ट CMS पेज में फोटोग्राफ्स के लिए जब आपने वहाँ से फाइल मैनेजर से जब आपने फोटो लगानी है, आप इस पाथ को पूरे को कॉपी करेंगे यहाँ से और CMS पेज पे इमेज आइकन पे यहाँ अपना URL पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे URL पेस्ट करेंगे। जैसे आप URL पेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इमेज का साइज होता है वो आपके पास यहाँ आ जाता है हाइट एंड विड्थ। इस हाइट एंड विड्थ को आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। लाइक ये 150 है, मैं इसको 180 देना चाहूँ तो मैं इसको 180 दे सकती हूँ और उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज का प्रीव्यू दिख जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आप इसमें करेंगे वो आप इसका टारगेट सेट करेंगे। टारगेट इमेज लगाई है, कोई आपकी इमेज को ओपन करके देखना चाहे तो हम उसके लिए टारगेट रखेंगे न्यू विंडो एंड देन आप इसे ओके कर देंगे। ओके, देन वो आपकी जो इमेज होगी वो ओपन हो जाए, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। देन अगर आपने यहाँ पर किसी फॉर्म का लिंक देना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपके स्कूल की कोई PDF हो जिसमें आपके स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन हो, आप उसका लिंक देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है आपका लिंक का। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अगेन जो भी आपका PDF होगा, फॉर्म होगा, उसको आप पहले क्या करेंगे फाइल मैनेजर में अपलोड करेंगे। फाइल मैनेजर से उसका जो पाथ होगा उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, अगेन यहाँ से इसका टारगेट सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके करेंगे और आपका वो जो PDF का लिंक होगा वो भी यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, देन आप इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे आप पब्लिश करेंगे जो भी आपके एडिटिंग में जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस आपके यहाँ पर हो जाएंगे एंड आप उन्हें फ्रंट एंड पर चेक कर सकेंगे। ओके, next is the after the CMS pages we have the message part. इन मैसेज पार्ट जैसे हमारे पास जो वेबसाइट है इसमें हमने 2 मैसेजेस फॉर्म किए हैं, अबाउट स्कूल एंड प्रिंसिपल मैसेज। वैसे तो जितनी भी स्कूल वेबसाइट्स शिफ्ट हुई हैं उन सब में ये हमने बेसिक जो चेंजेस हैं वो खुद कर दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी स्कूल वेबसाइट में ऐसा हो कि ये वाला पार्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ है तो आप उसे कैसे फॉर्म करेंगे? आप मैसेज पे जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे मैसेज फ्रॉम। अगर अबाउट स्कूल मैसेज है तो अबाउट आवर स्कूल, देन जो मैसेज है वो लिखेंगे एंड देन उसकी इमेज अपलोड करेंगे, सीक्वेंस देंगे एंड देन उसे पब्लिश करेंगे। मोस्टली स्कूल्स में क्या है ये हमने फॉर्म कर दिया है। तो आपने सिंपल यहाँ आपको लास्ट में ये दिख रहा है जो मैसेज अबाउट स्कूल, इसको आपने एडिट करना है अगर, तो आप यहाँ पे इसके एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास अबाउट स्कूल आ जाएगा। कंटेंट आप यहाँ लिखेंगे। जो चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे वो ये कि आप जो भी कंटेंट होगा उसे आप गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप गूगल से लेना भी चाहेंगे कंटेंट आप वहाँ से ले सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई कोटेशन डालनी है या फिर आप कोई लिंक डालना चाहते हैं या कुछ कोई प्रोवर्ब्स है, कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं, आपने कोटेशंस वगैरह ऐड करनी है यहाँ पर, तो कोटेशंस आप गूगल से कॉपी करके पहले अपने पास नोटपैड पे लेंगे, नोटपैड से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। आप डायरेक्ट गूगल से पेस्ट
नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि वो सारा जितना भी HTML कोड होता है वो सारा उठाता है, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो हेवी हो जाती है और वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट उसे पेस्ट नहीं करेंगे। अपना जितना भी कंटेंट है उसे आप पहले नोटपैड पे फॉर्म करिए, नोटपैड से कॉपी करिए और फिर यहाँ पर पेस्ट करिए। जो इमेज है जो आपने यहाँ पे फोटोग्राफ लगानी है स्कूल की, वो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं अपने सिस्टम से। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, सिस्टम से फोटोग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड देन आप वो आपके यहाँ पर अटैच हो जाएगी। जो चीज़ आपने यहाँ ध्यान रखनी है वो ये कि मैसेज पार्ट में जो आपका इमेज का साइज होगा वो यहाँ दिया है आपको। विड्थ होनी चाहिए 595 और हाइट होनी चाहिए 337। तो आपने जब भी इमेज अपलोड करनी है उससे पहले उस इमेज को इस साइज में फॉर्म करना है। इमेज फॉर्मेशन कैसे, उसको इमेज को कट करना है, क्रॉप करना है, या फिर इस प्रॉपर साइज की इमेज को फॉर्म कैसे करना है, ये आपको प्रकाश सर बताएंगे कि उसको कैसे आप कर सकेंगे, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको आप यूज करके इमेजेस को फॉर्म कर सकेंगे। ओके। मैसेज पार्ट में आपके पास दो मैसेजेस है, अबाउट स्कूल एंड प्रिंसिपल मैसेज। सेम प्रोसेस है दोनों के लिए, आप दोनों को सेम वे में फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नोटिस बोर्ड। जो स्कूल नोटिस बोर्ड है, मोस्टली स्कूल्स में है कि नोटिस बोर्ड को मेंटेन नहीं किया गया है। जो लेटेस्ट नोटिस है वो अभी विजिबल नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। आपके ओल्ड सेशन के नोटिस है वो आपके टॉप पर आ रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या ध्यान रखना है कि जो आपका लेटेस्ट मैसेज होगा, इसमें जो सीक्वेंस चलेगी ये आपके रिवर्स में चलेगी। जो आपका लेटेस्ट मैसेज होगा उसकी जो सीक्वेंस वो आपका सबसे लास्ट नंबर होना चाहिए। लाइक अगर अभी हमारे पास यहाँ पे 2 नोटिस है, अगर मैं यहाँ कोई थर्ड नोटिस ऐड करती हूँ, लाइक डेमो नोटिस, अगर मैं यहाँ पर कोई ऐड करती हूँ, इसको अगर मैं पब्लिश करती हूँ यहाँ, तो ये मेरे पास नोटिस आ गया फॉर्म होके। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस आ रहा है वो आ रहा है थर्ड नंबर पे। और ये न्यू नोटिस है तो इस न्यू इसका टिक होके आ रहा है। तो वो एक रिक्वेस्ट है, मोस्टली स्कूल्स क्या करते हैं नोटिस में इनको हाईलाइट करते हैं, इनमें बैकग्राउंड कलर देते हैं और जो टेक्स्ट है टेक्स्ट का भी कलर चेंज करते हैं। तो आप वैसा ना करें, इसको आप नॉर्मल रखिए, सिंपल रखिए। जो आपके न्यू नोटिस है उसके साथ आपको न्यू की इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसे यहाँ से इस न्यू पे टिक करिए। जैसे आप ऐसे करते हैं तो जो आपका नोटिस है उसके साथ आपका इस न्यू, इस वे में आपका पहले ही वो लग के आएगा कि ये आपका न्यू नोटिस है। तो आपको इसमें कोई भी न्यू की इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ओके। नेक्स्ट, आप नोटिस को भी एडिट कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है, बाय चांस हो सकता है कि कोई डेट डालनी थी वो डेट गलत डल गई है, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ भी कोई चेंजेस है, तो आप ये एडिट पार्ट पे क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज द फोटो स्लाइडर्स। जो आपके वेबसाइट के जो फोटो स्लाइडर्स हैं वो मेन पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले टॉप पे फोटो स्लाइडर्स हैं। तो फोटो स्लाइडर में जो भी इमेजेस आप यूज़ करें उनका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, फोटोज़ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फोटो स्लाइडर का जो इमेज साइज़ है वो है 1100 बाय 510। 1100 विड्थ होगी, 510 हाइट होगी। तो आपने प्रॉपर साइज़ की इमेज फॉर्म करनी है, देन आप उसे अपलोड करेंगे। ट्राई कीजिएगा 8 to 10 इमेजेस ही आप रखें फोटो स्लाइडर में, इससे ज़्यादा ना रखें। जो आपकी लेटेस्ट इमेजेस हैं आप उन्हें रखें। आप वीकली चेंजेस कर सकते हैं, हर वीक आप न्यू फोटोज़ अपलोड कर दीजिए, पुरानी फोटोज हटा दीजिए। बट ऐसा मत करना कि 70-80 फोटोज आप उसमें अपलोड करते रहे। तो आप वीकली बेसिस पे अपनी वेबसाइट में चेंजेस करते रहा करिए। फोटो स्लाइडर्स को फॉर्म कैसे करना है, जो भी आपकी न्यू इमेज होगी उससे रिलेटेड एक कैप्शन देंगे आप यहाँ। उसकी स्टार्ट डेट होगी, एंड डेट होगी, इमेज को आप चूज करेंगे। लाइक एक डेमो इमेज ले लेते हैं, स्टार्ट डेट दे देते हैं, एक एंड डेट, इमेज चूज करनी है। तो हम ये एक इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ आपको एक डेमो आ जाएगा कि आपकी इमेज जो होगी वो कैसे शो करेगी, उसका टाइटल क्या होगा, एंड देन आप इसे अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे अपलोड करेंगे आपके पास पॉपअप आएगा कि स्लाइडर अपलोडेड सक्सेसफुली। चेक करने के लिए वेबसाइट को आप एक बार रिफ्रेश करेंगे। जो आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होगी वो आपको फ्रंट में ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट पोजीशन पे शो करने स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है।
अब हो सकता है कि कोई फोटो स्लाइडर ऐसा है जो बहुत पुराना है, अब आपको नहीं चाहिए वो अपने वेबसाइट पे, तो यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपकी वेबसाइट पे जितने भी फोटो स्लाइडर्स आपने ऐड किए होंगे वो सारे यहाँ लिस्ट आ जाती है, तो यहाँ से आप उन्हें एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द स्कूल हाईलाइट्स। ये जो स्कूल हाईलाइट्स वाला पार्ट है, ये भी अगर आप वीकली बेसिस पे चेंजेस करते रहें तो ज़्यादा बेटर है। इसमें ऐसा है कि जो आप चाहते हैं कि इजीली विजिबल हो और हाईलाइट आप करना चाहते हैं कि जो भी आपकी वेबसाइट को विजिट करे, लाइक जब आपका एडमिशन स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पर एडमिशन फॉर्म दे सकते हैं। न्यू अगर आपका ऑनलाइन फीस के लिए आपने देना है तो आप यहाँ पे एक ऑनलाइन फीस का पोर्टल दे सकते हैं। देन जो आप मतलब मेन आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर उनके आइकन्स लगा सकते हैं। तो ये भी अगर आप वीकली बेसिस पे चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 5 आइकन्स एक बारी में लग सकते हैं। लगाएंगे कहाँ से? स्कूल हाईलाइट वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे। स्कूल हाईलाइट्स में आपके पास यहाँ पे स्कूल ओवरव्यू में आपके पास सारी लिस्ट आती है, जितने भी आपके पास मेन्यूज और सब मेन्यूज फॉर्म्ड होंगे। इन सब मेन्यूज और मेन्यूज में से जो भी आप वहाँ पर हाईलाइट चाहते हैं आप उन्हें टिक करेंगे। तो एक टाइम पे आप यहाँ पे सिर्फ कोई भी 5 मेन्यूज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आप इन फोटो स्लाइडर्स आपको अपने आप यहाँ पर सीक्वेंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने ऑटो रखा है कि जो भी आप लेटेस्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू द डेट, जो लेटेस्ट आपकी इमेज होगी वो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे ऑटोमेटिकली शो करेगी। वो In case if we need that to be changed, then we can give the manually the sequence number, right? या देन पहले क्या आना है, सेकंड क्या आना है, यस वो दे सकते हैं. यस Good. Mr. Kumar, hope that is answered your question. Yeah, please proceed. then in school highlights you can select any 5 menus that you want to at your website. Okay, after that we have the event section. Here inside school जो आपका फोटो स्लाइडर्स है वो आपके डायरेक्ट चेंज नहीं हो रहे हैं अगर सीक्वेंस यहाँ से, तो आप इसको एडिट करिए। यहाँ पर आपके पास नंबर आ जाएगा। जिस फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ये वाली जो आपकी 4th नंबर की जो इमेज है आप चाहते हैं ये 1st नंबर पे हो, तो आप इसको एडिट करेंगे और यहाँ से आप इसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इवेंट सेक्शन। इन इवेंट पार्ट आपके इनसाइड स्कूल में आपके पास 3 पार्ट्स हैं, इवेंट्स और एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स एंड द सोशल अवेयरनेस। ठीक है, इन एक्टिविटीज और इवेंट्स जो भी आपकी लेटेस्ट 3 एक्टिविटीज होंगी स्कूल की या 3 लेटेस्ट इवेंट्स होंगे वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे? इवेंट क्रिएट इवेंट पर जाएंगे, इवेंट का नेम लिखेंगे, इवेंट की स्टार्ट डेट, एंड डेट, इवेंट का जो भी आपका कंटेंट होगा वो कंटेंट आप यहाँ लिखेंगे। इमेजेस आपने लगानी है तो इमेज जैसे आपने CMS पेज में इमेज लगाई थी इस लिंक के थ्रू वैसे ही आप यहाँ पर भी इमेजेस लगाएंगे। जो आपका इवेंट होगा उससे रिलेटेड थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देंगे एंड देन इमेज इवेंट की एक इमेज भी आप अपलोड करेंगे। इमेज का साइज होगा 180 बाय 160 एंड देन आप उसे पब्लिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे ये इंडिपेंडेंस डे का बनाया है तो देखिए यहाँ हमने इवेंट नेम दिया इंडिपेंडेंस डे, इसका हम इवेंट की जो स्टार्ट डेट थी 15 अगस्त, एंड डेट भी आप दे सकते हैं। देन इवेंट्स रिलेटेड जो उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है हमने वो यहाँ दी, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप दें। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने के बाद फाइल यहाँ पर आप क्या करेंगे? इमेज लगाएंगे एंड देन आप उसे पब्लिश करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपको इस वे में शो करेगा कि जो आपका इवेंट है वो आपका इंडिपेंडेंस डे पर था, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड हमने एक इमेज लगाई, इस इवेंट में आपका क्या हुआ है, क्या किया था आपने, उसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा दे सकते हैं ताकि एक मतलब आप थोड़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे तो जो इसको रीड करेगा उसको क्यूरियोसिटी होगी, वो इसे फिर क्लिक करके इसको कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं कि आपके इस पूरे इवेंट में क्या था। ओके, जैसे आप इसे क्लिक करते हैं
जो आपके पास एक CMS पेज ओपन करेगा. ओके, देन आफ्टर द इवेंट सेक्शन वी हैव द सोशल अवेयरनेस एंड द अचीवमेंट. सेम वे में जैसे आपने सोशल इवेंट का सेक्शन प्रिपेयर किया है, सेम वे में आप सोशल अवेयरनेस का सेक्शन भी प्रिपेयर करेंगे एंड सेम वे में आप अचीवमेंट्स का सेक्शन भी प्रिपेयर करेंगे. सेम है, सोशल अवेयरनेस में जिस सब्जेक्ट पे या फिर जिस टॉपिक पे आप अवेयरनेस देना चाहते हैं उस टॉपिक का नेम देंगे, देन डिटेल्स देंगे, टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी, फाइल लगाएंगे, एक इमेज लगाएंगे एंड सेव करेंगे. इसमें भी जो इमेज का साइज होगा वो होगा 180 बाय 160. जहाँ भी आप इमेज अपलोड करेंगे उसमें मेन है कि आप इमेज साइज, प्रॉपर इमेज साइज यूज़ करें, अदरवाइज जो इमेजेस होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं या फिर वो ब्लर शो करती हैं या स्ट्रेच हो जाती हैं, तो उससे आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छी नहीं लगती है देखने में. देन एक और चीज़ जिसमें है, जो न्यू एडिशन हुई है, दैट इज़ द सोशल मीडिया पेज लिंक्स. यहाँ पर आपके पास 4 लिंक्स दिए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ट्विटर. आपने यहाँ लिंक लगाना है एंड देन उसे सेव करना है. लेकिन मोस्टली स्कूल के साइड से एक क्वेरी आई है कि हमने लिंक लगाया है लेकिन जब हम वेबसाइट से क्लिक कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा है. तो उसके लिए क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ एक पॉपअप आता है, इस तरीके से पॉपअप ब्लॉक. आपको इसे अनब्लॉक करना है. जब आप इसे अनब्लॉक करेंगे उसके बाद ही आपका वो पेज वहां पर रीडायरेक्ट करेगा. लाइक अब जैसे मैंने यहाँ फेसबुक पे क्लिक किया तो मेरे पास पॉपअप आया है, पॉपअप ब्लॉक. अब मुझे यहाँ से इसे ऑलवेज अलाउ पॉपअप करना होगा, यस करके इसको मैं डन करूंगी. उसके बाद वो जो पेज होगा वो ओपन करेगा. ठीक है, तो मोस्टली स्कूल्स का यही एक क्वेश्चन आया था कि हमने लिंक लगाया है लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है. तो आपने यहाँ पर ये पॉपअप देखना है. जैसे ये पॉपअप ब्लिंक करेगा आपने इसमें अलाउ एक्सेस देनी है, देन आपके जो वेब पेजेस होंगे वो न्यू टैब पर ओपन हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज द फोटो गैलरी, जो आपकी मेन है. फोटो गैलरी जब आप फॉर्म करेंगे उसके लिए क्या है, आपने यहाँ पर एक एल्बम बनानी होती है. पहले आप एल्बम का नेम देंगे. फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपका दिवाली था, दिवाली से रिलेटेड अगर कोई फोटोग्राफ्स हैं तो आप दिवाली की एक एल्बम बनाएंगे, सेव कर देंगे. वेब इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे. जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जो आपकी न्यू एल्बम फॉर्म होती है वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको शो करती है. आप अपनी एल्बम को सिलेक्ट करेंगे, देन आप इमेजेस को अपलोड करेंगे. यहाँ पर आपने अपने सिस्टम से फाइल्स को चूज करना है. फाइल चूज करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं. यहाँ पर एक बारी में आपकी 6 to 7 इमेजेस सिलेक्ट हो जाती हैं अपलोड करने के लिए. बस ये है कि जो आपका इमेज साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. बस आप तो आप अदरवाइज अगर बड़ी इमेजेस होंगी तो वो 3 to 4 इमेजेस होती हैं एक बारी में. अदरवाइज अगर साइज छोटा हो, ज़्यादा बहुत बड़ी ना हो, तो 7 to 8 इमेजेस आपकी एक बार सिलेक्ट करके अपलोड हो जाते हैं. अपलोड करने के बाद आप एडिट पे जाएंगे. यहाँ से आप अपनी एल्बम सिलेक्ट करेंगे, लाइक होम पेज गैलरी, इसको सर्च करेंगे. ये होम पेज पे जो 3 फोटोज हैं, अभी इस एल्बम में 3 फोटोज है तो तीनों विजिबल होगी. इस एल्बम में जितनी फोटोज होंगी वो सारी आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगे. इन फोटोज में से आपने वो फोटो सिलेक्ट करनी है जो फोटोज आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर सामने विजिबल हो. विजिबल कहाँ होंगी, ये इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो गैलरी शो करेगी. ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर ये 3 फोटोग्राफ्स हैं, इन फोटोग्राफ्स को आप सिलेक्ट करेंगे. ओके, देन सिलेक्ट करने के बाद सेट होम पेज करेंगे और ओके करेंगे. जैसे ही आप इसे ओके करते हैं आप वेबसाइट पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे. जब आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो वो जो आपकी फोटोग्राफ्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. अगर आप यहाँ पर 3 ही फोटोज लगाएंगे तो आपका ये जो फोटो गैलरी ये मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर 3 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स होती हैं तो जो फोटो गैलरी आपकी वो स्क्रॉल करती रहती है, वो मूव करती रहती है. जितनी फोटोज आप यहाँ लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं और वो इस तरीके से ऐसे आपको यहाँ विजिबल होंगे. ओके, Yeah. Meanwhile, if anyone have any question, please raise the hand.
our team can help you answering those questions live. I'm sharing my screen. So for photos, we can edit the photos using this application, but these are the recommended photo sizes. For the slider, what is the file size it should be? For the message section, what is the dimensions? We already given. However, we will share it in the email as well. For example, for the photo slider, if you want to have a custom photo size, in the Canva, you can do that. I believe you can, we'll share the link as well. Canva.com is a platform you can edit, it's a free plan as well. You can start editing the photos and all. So once you log into the Canva, you can use your Gmail account as well to create a free account. Once you do that, you have to click on create design. Here you have a custom size. So select this and you can mention the what is the exact file size you want. So it is 1100. So here it is a pixels. Please make sure you are selecting the px, which is a pixels, not the other dimensions. So 1100 by 510 and click on create new design. So this will be used for the photo sliders. So you can bring any photos or combine any photos from here. So here you can see once this blank page is loaded, you can upload your photos what you have already with you. Or for example, I am showing from the photos section here on the left hand side. So I can pick schools. So if I'm bringing that photo here, I can right click and say set images background. So it will fit to that perfect, the dimension there. Maybe if you want to adjust it, you can double click on that and adjust it accordingly. Maybe see the behind the kid, he is not fully covered, right? So I'm just bringing it little down. That's all. Once you have this, so you have the dimensions exactly what you want here. Similarly, for other sizes as well, you can follow the same method. And it is free. Up to here, we can do this in the free plan itself. But if you want to do more editing and all, maybe we need a paid plan. I'll show you the another one. So for the message section, it is 595 by 337 pixels. Sorry, 337. Create a new design. So this is a message section. So here, maybe if you want to showcase something in a different look and feel, you can pick any designs here. Something like this. Here you can start editing the designs. Maybe in this one, if you want to add a photo as well, you can do that. It's not matching here. See, something like this, you can create your own unique designs as well. In this one, if you want, you have an option here, crop. In the normal Windows also it is there, but here you will get it more user-friendly version of those features. You can crop, adjust all those features, you can do it here. We are having a different, we'll be conducting different webinars. Already we conducted on Canva, and we have plans to conduct, furthermore. In that we'll cover more advanced techniques to how to edit photos, or even how to
make videos as well. Yeah. So if you have any other questions, please raise your hand. We can start answering it live. Mr. Thakur, alumni section. Natasha, do we have alumni topic in the website? Natasha? नो सर एक्चुअली अलुमनाई के लिए एक न्यू